छात्र तो आज हम पढ़ेंगे रेडियोक्ता के विकिरणों की गुण। रेडियोक्ता कौन कितने प्रकार के होते हैं पहले वीडियो में पढ़ेंगे। उनके प्रकार रेडियोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो उनके गुण क्या है? अल्फा जो धनात्मक होता है, गामा उदानशील होता है, बीटा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अल्फा जो होता है माइनस प्लेट की ओर झुकता है, गामा सीधे निकल जाता है, तथा बीटा जो होता है धन प्लेट की ओर झुकता है। तो आप पढ़ेंगे रेडियोक्ता के विकिरणों के गुण। तो विकिरण कितने हुए? अल्फा बीटा गामा। इनके गुण के बारे में आज हम इस अध्ययन करेंगे। तो रेडियोक्ता विकिरण गामा क्या है? अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण। गुण का अग्रलिखित माने आगे लिखा गया है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अल्फा कणों का गुण। अल्फा कणों का गुण कौन है? अल्फा कणों के गुण। अल्फा कण सोने अथवा भ्राक। भ्राक क्या होता है? धातु होता है, अधातु होता है कि पतली चादर से, क्या पतली चादरों में से परकड़ित माने परकड़ित होता है। क्या होता है? अल्फा कण जो होता है सोने अथवा भ्राक की पतली चादर पे से क्या होता है? निकलता रहता है, निकलता रहा। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा है अल्फा कण प्रदीप्तशीलता पदार्थ जैसे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnO3 पर पड़ने पर प्रदीप्त करता है। क्या करता है? प्रदीप्त। अल्फा कण प्रदीप्त पदार्थ जैसे जिंक सल्फेट पर पड़ने पर क्या होता है? प्रदीप्त करता है। अल्फा का तीसरा पॉइंट क्या है? अल्फा कण किसी लक्ष्य से टकराने पर ऊष्मीय प्रवाह होता है। किसी अगर कहीं से अगर अल्फा कण मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे टकरा गया, क्या होगा? यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा का माने क्या? ऊर्जा दे देगा, ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न करता है। अब आएगा बीटा किरण की गुण। दूसरा पॉइंट है अल्फा कण क्या होता है? धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। और बीटा किरण जो होता है ऋण आवेश। आवेशित क्या है? ऋण आवेशित होता है। ठीक है। बीटा किरण हमारा पहला पॉइंट क्या है? लिखेंगे बीटा किरण प्रदीप्त पदार्थ जैसे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सूत्र है ZnO3 पर पड़ने पर क्या वो प्रदीप्त उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? जिंक सल्फेट को प्राप्त करने पर प्रदीप्त। ये माने क्या हुआ? ए वाला जो क्या है? ए वाला और ये वाला क्या है? दोनों समान प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कण की अपेक्षा में अधिक प्रभावित करता है। अल्फा कण भी प्रभावित प्लेट किसको करता है? प्लेट फोटोग्राफिक को प्रभावित करता है, लेकिन बीटा किरण सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्या करता है? अल्फा कण भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, बीटा किरण की अपेक्षा से अधिक करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या? अल्फा कण उच्च गलनांक। गलनांक माने गलने की क्षमता। गलनांक और क्वथनांक माने जमना होता है। ठीक। गलनांक अल्फा कण जो होता है क्या? गलनांक धातुओं पर डालने पर एक्सरे निकलता है। जब हम किसी पदार्थ जैसे एक्सरे नहीं होता, एक्सरे किरण के द्वारा ही हमारा एक्सरे होता है शरीर के अंदर। तो जो अल्फा कण जब कुछ धातु लगाते हैं इस पर, तो उससे धातुओं से पड़ने पर क्या होता है? अल्फा किरण निकलता है, अधिक प्रभावित करता है। ठीक, निकलता है। तो क्या हुआ? गामा किरण। गामा किरण कौन सा? आवेश रहित। इसमें कोई आवेश, ना धन आवेश ना ऋण आवेश। एक इसमें कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरणों के गुण। पहला पॉइंट है गामा किरण अल्फा किरण की भांति वैद्युतचुम्बकीय तरंगों की तरंग है। अल्फा कण जो होता है गामा किरण जो होता है एक्सरे किरण की भांति, किस किरण की भांति? एक्सरे किरण की भांति वैद्युतचुम्बकीय तरंग है। वैद्युतचुम्बकीय की तरंग है। गामा किरण भी अल्फा किरण की भी चुंबकीय तरंग है, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? 0.01 स्ट्रॉन्ग। 0.0 स्ट्रॉन्ग। कोटि क्या है? क्या है? कोटि क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? अल्फा किरण
क्या है, गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग, क्या प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग क्या है 3 × 10⁻⁵ मीटर का बराबर। माने गामा किरण जितना होता है प्रकाश की वेग उतना हम गामा किरण की वेग तथा प्रकाश की क्या है बराबर होती है। तथा एक्सरे किरण के बाद वैद्युत चुंबकीय तरंग के बाद इसका तरंग कितना होता है 0.0 एंगस्ट्रॉम कोट का होता है। तो क्या पढ़ चुके हम, रेडियो विकिरण के गुण अल्फा कण हुए, अनावेशित हुआ, आवेशित है भी पढ़ चुके हैं, उदांशिक इसमें कोई आवेश नहीं, बस 3 ही कण होते हैं। तो